आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। और जैसे कि अपने त्रिकोणमिति स्टार्ट किए थे, उसके अंदर अपन ने बेसिक परिचय देख लिया है, सर्वसमीकरण आती थी वो भी देख लिए थे। कुछ त्रिकोणमिति अनुपातों के अंदर जो संबंध रिलेशनशिप होती है वो भी अपने देख लिया था। और मैं बात कर रहा था लास्ट लेक्चर के अंदर कि अपना नेक्स्ट लेक्चर किस पे होगा, त्रिकोणमिति अनुपातों के मान पे। आज का अपना टॉपिक क्या है, त्रिकोणमिति अनुपातों के मान। ओके, जो त्रिकोणमिति अनुपात होते हैं अपने पास 6 होते हैं। एक साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। आज इन सभी के मान ज्ञात करने वाले कुछ से अपने टेबल्स देखेंगे। ये टेबल्स का भी मोस्ट है, यहाँ से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा। एक या दो क्वेश्चन, अभी तक 2 क्वेश्चन आ रहे हैं, लेकिन आप मान के चल रहे हैं एक क्वेश्चन तो आपके एग्जाम में 100% आएगा इस टेबल से। इसलिए ये टेबल काफ़ी मोस्ट है। ओके, यहाँ से आपके 2 नंबर एग्जाम में आप प्राप्त कर सकते हो, ध्यान रखना। ये टेबल है, देखो त्रिकोणमिति के जो अनुपात है इनके अपने 5 कोणों पे इनके मान, 5 एंगल्स पर इनके मान याद होने चाहिए। ओके, एक 0 डिग्री पे साइन थीटा के मान, कोस, टेन, कोट और सेक और कोसेक, सभी जो त्रिकोणमिति अनुपात है इनके मान है। इन्हें ये जो 5 मान दे रखे हैं, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60 और 90 डिग्री, ये जो एंगल्स के जो कोणों के मान दे रखे हैं इन पे सभी त्रिकोणमिति अनुपातों के मान अपन को पता होना चाहिए। ओके, तो देखो सबसे पहले साइन थीटा का मान 0 पे होता है। 0 कितना होता है, 0। ये साइन थीटा वाला एक लाइन आपको याद कर लेना, बाकी सारी ऑटोमेटिक मैं याद करा दूंगा। एक तो आपको याद करना ही पड़ेगा, ऐसा नहीं हो सकता कुछ भी याद नहीं करो ऑटोमेटिक याद हो जाए। देखो एक टेबल आपको याद करनी पड़ेगी, बाकी तो कुछ लोग इसकी भी ट्रिक बना ही देते हैं। मैं चाहूँगा कि आप इसको याद ही करना। ओके, देखो साइन थीटा 0 पे कितना मान था, 0। ओके, साइन 0 से स्टार्ट हुआ, 0 पे कितना मान, 0। और 30 डिग्री पे मान कितना होगा, 1/2 होगा। कितना होगा, 1/2 यानी आधा मान होगा इसका। 45 डिग्री पे इसका मान होगा 1/√2, कितना 1/√2। और साइन थीटा का मान 60 डिग्री पे कितना होगा, √3/2। ओके, और 90 डिग्री पे इसका मान क्या होगा, 1 होगा। कितना होगा, 1 होगा। ओके, देखो साइन 0 पे मान इसका 0। मैं पूछूँ साइन 0 डिग्री का मान कितना आएगा, आपको बताना 0। साइन 30 पे कितना मान आएगा, 1/2। ओके, और 45 पे 1/√2, और 60 पे आएगा √3/2, और 90 पे आएगा 1। साइन 90 का मान 1 आएगा, 0 का मान 0, 90 का मान 1। ओके, और साइन 45 डिग्री का मान 1/√2। ये पहले वाली टेबल आपको याद करनी है, ठीक है। पहले वाली टेबल आप याद कर लेना। देखो मैं एक बार और करा देता हूँ। साइन 0 का मान क्या होगा, 0। साइन 30 डिग्री का मान कितना आएगा, 1/2। 45 पे आएगा 1/√2, 60 पे आएगा √3/2, और 90 का आएगा 1 आएगा। कितना आएगा, 1 आएगा। अब देखो इसको कैसे कुछ चीज़ें हैं। तो साइन 0 का मान तो 0 पे कितना होगा, 0 होगा, ये आपको याद हो जाएगा। और साइन 90 का मान क्या आएगा, 1 आएगा। आप इसे याद कर लेना। वैसे साइन 2 थीटा होता है, साइन वाला जो साइन थीटा होता है एक फलन के जैसे होता है, एक फंक्शन के जैसा होता है। आगे आप देखोगे, वैसे आपके है नहीं अभी इतना। बाकी साइन का जो मैक्सिमम मान होता है, अधिकतम मान होता है वो 1 होता है। साइन का मान अधिकतम मान कितना होता है, 1 होता है। इसलिए साइन 90 पे क्या आएगा, मैक्सिमम आएगा। ओके, साइन 90 पे मान इसका कितना आएगा, 1 आएगा। 0 पे कितना आएगा, 0 आएगा। ओके, ये 2 मान तो आप याद हो गए होंगे। बाकी वाला देखो साइन का मान 60 डिग्री पे देखते कितना आएगा। देखो 3 को 2 से गुणा कराए कितना आता है, 6 आता है। सर 3 को 2 से गुणा कराए कितना आया, 6 आया। इसलिए आप 60 डिग्री पे मान इसका कितना आएगा, √3/2। √3/2 इस तरह से आप इसको याद कर सकते हो, लिंक कर सकते हो। ओके, और साइन 45 का मान होगा 1/√2, और 30 का मान आएगा 1/2। 60 का आधा क्या होता है, 30, इसलिए इसका आधा क्या हो जाएगा, 1/2 ही है। इसका आधे का मतलब है √3 हटा दो और ये 2 ही बच जाएगा। वैसे ऐसा होता नहीं है, याद करने के लिए आप एक रिलेशन इनमें बना सकते हो। ओके, चीज़ों को लिंक कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे देखो आगे देखते हैं। पहले त्रिकोणमिति का मान आपको याद हो गया होगा, साइन थीटा का मान याद हो गया होगा आपको। देखो साइन थीटा का मान सर 0 पे 0 के याद हो गया हमें। 90 पे 1 आएगा, याद कर चुके हो। और 30 पे इसका मान 1/2 आएगा, क्योंकि 60 पे इसका मान √3/2 होता है, तो इसका 1/2 रह जाएगा, √3 हट जाएगा। ओके, 30 में इसमें रिलेशन है। बाकी यहाँ पे रूट हटा है, यहाँ पे रूट आ गया। 45 पे क्या जाएगा, 1/√2। ओके, बाकी कुछ इसको 0/4 लिख देते हैं, इसको 1/4 लिख देते हैं, इसको 1/√4, इसको √3/√4, ऐसे करके कुछ बना देते। बाकी ऐसा आपको कैसे याद करना है। ओके, मैंने ऐसे किया, आपको वैसे करना है। अब देखो साइन थीटा का मान आपने याद कर लिया है, ये 5 वैल्यूज आपको याद हो जानी चाहिए। अब देखो आगे इसको कैसे हल करते हैं। एक बात आप बताइए मेरे को, साइन थीटा जो होता है ये किसका उल्टा होता है, आपको ये बताना है। हमें पता है साइन थीटा किसका उल्टा आएगा, ये साइन थीटा किसका उल्टा, सर कोसेक थीटा का उल्टा हो रहा था। मैं पूछा था ना साइन थीटा और कोसेक थीटा में क्या रिलेशन है। साइन थीटा किसके बराबर आएगा, 1/कोसेक थीटा, ये होता है ना।
यानी साइन और कोस आपस में क्या होते हैं, प्रतिलोम होते हैं, उल्टे होते हैं एक दूसरे के। ओके, तो साइन थीटा के जो मान आएंगे इसका उल्टा करते हैं किसके मान आ जाएंगे, कोसेक थीटा के मान निकल जाएंगे। ओके, तो देखो कोसेक थीटा के लिए जीरो का उल्टा क्या होगा सर, जीरो का उल्टा होने का मतलब है जीरो है, जीरो का उल्टा क्या होगा 1/0। और आपको पता है किसी भी संख्या में जीरो बट्टे में जीरो आते हैं, मैथमेटिक्स में वो डिफाइंड ही नहीं होता है, बट्टे में जीरो जीरो नहीं आना चाहिए, ध्यान रखना, बट्टे में जीरो दिखना नहीं चाहिए, मैथ को पसंद नहीं है, ध्यान रखना चीज़ का। तो जहाँ बट्टे में जीरो आते हैं क्या हो जाएगा, अपने पास समस्या खड़ी हो जाती है कि जीरो का बाकी संख्या में लगता नहीं, ये तो अपरिभाषित है, इनडिफाइंड है, इसका मान आएगा इन्फाइनाइट। इन्फाइनाइट किसी ने देखा ही नहीं है। ठीक है, तो 1/0, जीरो का उल्टा क्या हुआ 1/0, 1/0 का अपन अपरिभाषित बोलते क्या बोलते हैं, नॉट डिफाइंड, अपरिभाषित। परिभाषित या शॉर्ट में इसके लिए एक संकेत यूज करते हैं इन्फाइनाइट। क्या यूज करते हैं, इन्फाइनाइट। तो इसका मान क्या आ जाएगा, मैं कोसेक थीटा का मान अपरिभाषित। ओके, ये क्या लिखेंगे अपन, अपरिभाषित। बाकी आपकी जो बुक्स है उसमें तो इसका शॉर्ट में एक संकेत भी इन्फाइनाइट अपन लगा सकते हैं, इन्फाइनाइट दे रखा होगा वैसे दे रखा है। ओके, अपरिभाषित। अब आगे देखिए आप, टेस्ट कहाँ है, ये रहा। ठीक है, अब देखो आगे, कोसेक जीरो का मान कितना आ गया, इसका जीरो से जीरो का उल्टा 1/0 जो कि डिफाइंड नहीं अपरिभाषित। अब देखते हैं साइन 30 का मान कितना होता है 1/2। तो अपन कोसेक थीटा का मान 30 डिग्री पे बताने की कोशिश करते हैं, निकालने की कोशिश करते हैं। अब बताए साइन 30 का मान होता है 1/2। साइन 30 का मान कितना होता है 1/2। साइन 30 डिग्री का मान कितना होगा 1/2, तो साइन का उल्टा होता है कोसेक। तो आप 1/2 का उल्टा कर दीजिए, 1/2 का उल्टा क्या होगा 2/1 यानी 2। तो जो साइन का उल्टा क्या हो जाएगा कोसेक। तो कोसेक 30 का मान क्या आएगा अपने पास यहाँ पे 2 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा प्यारे बच्चों। ओके, अब देखते हैं साइन जीरो का उल्टा है परिभाषित, 1/2 का उल्टा 2 आ गया। अब साइन 45 डिग्री का क्या है 1/√2, इसका उल्टा क्या होता है 1/2, 1/√2 का उल्टा क्या होगा √2/1 यानी √2। कितना जाएगा इसका आंसर √2। अब √3/2 का उल्टा कर दीजिए 2/√3। यानी इस टेबल को पलट के आपको लिखना है यहाँ पे, और एक का उल्टा तो क्या होता है एक ही होता है। इस प्रकार से ये कोसेक थीटा के मान आ चुके हैं। ओके, कितना आया था इसमें 2/√3। ठीक है, ओके, ये जो टेबल है साइन थीटा वाली इसको मैंने उल्टा करके यहाँ पे लिख दिया है, एक का उल्टा 1, इसका √3/2 का उल्टा 2/√3, 1/√2 का उल्टा √2 और 1/2 का उल्टा 2, और जीरो का उल्टा डिफाइंड ही नहीं होता इसलिए यहाँ पे लिखते हैं परिभाषित। ओके, अब देखो कोसेक थीटा के मान अपन निकालने का प्रयास करते हैं। कोसेक थीटा, देखो कोसेक थीटा निकालने के लिए जो टेबल अपने लिखी है साइन थीटा वाली, तो पीछे से इसको लिखना स्टार्ट करेंगे। यानी जो साइन 90 वाला मान यहाँ पे पहले लिखेंगे 1, फिर अपन लिखेंगे ये वाला मान यहाँ पे √3/2, यहाँ पे 1/√2 ऐसे कैसे, फिर 1/2 और यहाँ पे 0। यानी जो साइन थीटा वाली जो मान की जो ये टेबल्स थी इसको अपने उल्ट कर लिख दिया है। इसको ऊपर वाला जो टेबल है इसको अपन को पलट कर लिख देना है नीचे। ओके, पलट के लिखोगे तो यहाँ पे सबसे लास्ट वाला ये जो वैल्यूज है सबसे स्टार्टिंग बन जाएगी यहाँ पे। ठीक है, सिंपली आप क्या करना है, जो साइन थीटा वाले जो मान है लास्ट वाला तो पहले नंबर पर आ जाएगा, पीछे से लिखते जाना है ऐसे। फिर √3/2 वाला लिख दिया मैंने, फिर 1/√2 की जगह 1/2, फिर 1/2, फिर 0। ओके, जो पहले वाले टेबल थे इसको पलट कर मैंने कोस थीटा के अंदर लिख दिया है। ठीक है, ये साइन थीटा का मान आ गए, कोस थीटा का मान आ गए। अब देखते हैं टेन थीटा की ओर। देखो टेन थीटा का मान किसके बराबर होता है, टेन थीटा का मान मैंने बताया था, आप याद कर लेना, साइन थीटा बटा कोस थीटा के बराबर होता है। ये वाला रिलेशनशिप मैंने बताया था ना, टेन थीटा किसके बराबर होता है, साइन थीटा प्लस साइन थीटा बटा कोस थीटा के बराबर होता है। ओके, तो मुझे निकालना टेन थीटा का मान 0 पे निकालना है। टेन थीटा का मान किस पे निकालेंगे, यहाँ पे थीटा इसकी जगह रख देंगे 0, थीटा की जगह रख देंगे 0, थीटा की जगह रख देंगे 0। यानी टेन 0 का मान क्या होगा साइन 0 बटा कोस 0। तो साइन 0 का मान कितना है 0 और कोस 0 का मान कितना है 1। साइन 0 का मान 0, कोस 0 का मान 1, ये कितना आ गया 0 में किसी भी संख्या भाग लगता है तो 0 ही आंसर आता है। तो इसका क्या जाएगा आंसर 0। यानी मैं शॉर्ट के अंदर में कहूँ तो अपन कैसे कर सकते हैं कि टेन थीटा क्या होता है साइन बटा कोस होता है। साइन टेन थीटा बराबर होता है साइन बटा कोस, साइन के साइन वाला मान फिर नीचे कोस वाला मान, वही क्या होता है टेन थीटा। तो यहाँ पे ऊपर 0 नीचे 1, तो 0/1 0। अब यहाँ पे 1/2, फिर बटा में क्या करना √3/2। कैसे, यहाँ पे टेन 30 का मान देखिए आप, 1/2 में किसका भाग लगाना है √3/2। ओके, हमें पता है कि टेन थीटा होता है साइन बटा कोस होता है, साइन के मान में कोस का भाग लग जाएगा। तो 1/2 वाला ऐसे कैसे, इसमें किसका भाग लगा है √3/2, ये 2 से 2 कट जाएगा, क्या बचेगा
1/√3 क्या बचेगा 1/√3 कितना आ जाएगा 1/√3 ओके। इसी तरीके से साइन बटा कोस करते ही टेन का मान मिलता है हमें पता है, तो अपन टेन 45 डिग्री का मान निकालते हैं तो साइन 45 बटा कोस 45 कर देंगे। साइन 45 के मान में कोस 45 का मान का भाग लगा देंगे तो टेन 45 का मान आ जाएगा। तो √2 में √2 को 1/√2 में 1/√2 का भाग लगाइए, दोनों समान है, जब समान संख्याओं में भाग लगता है तो आंसर कितना आता है 1 ओके। अब यहाँ पे आते हैं साइन टेन थीटा के लिए अपन को क्या करना पड़ेगा, ऊपर वाले जो टेबल है इसमें नीचे वाले टेबल का भाग लगा देना सिंपली ओके। तो 0 में 1 का भाग लगाया 0, 1/2 में √3 का भाग लगाया तो क्या मिला 1/√3, 2 से 2 कट गया। यहाँ पे 1/√2 में 1/√2 का भाग लगाया, दोनों समान कट जाएंगे, एक आ गया। और यहाँ पे अब √3/2, अब यहाँ पे देखो √3/2 इसमें किसका भाग लगाएंगे अपन 1/2 का, 1/2 का भाग लगाना 2 से 2 कट जाएगा, क्या मिला √3/1 जो क्या होता है √3, इसका मान कितना मिल गया √3। अब इसमें आगे देखिए 1 में 0 का भाग लगाएंगे, 1 में 0 का भाग, वही बात है सर नीचे 0 आना नहीं चाहिए, तो 0 नीचे आएगा 0 का भाग जाते नहीं, ये क्या है अपरिभाषित, क्या होगा अपरिभाषित ओके, क्या हुआ अपरिभाषित ठीक है। इस प्रकार से टेन थीटा के जो मान है अपन ने निकाल लिए हैं। अब अपन आगे बढ़ते हैं। देखो जिस तरह से मैं टेबल बना रहा हूँ तो अब इस वीडियो को बार बार देखना, आपके समझ में आ जाएगा। वैसे टेबल काफ़ी आसान है, फर्स्ट बार में आपको थोड़ा दिक्कत होगी, बाकी मैं तो ये बोल रहा हूँ कि साइन थीटा वाला आप टेबल याद कर लो, इसका उल्टा करके लिखते हैं कोस थीटा का मान आ जाएगा, साइन थीटा का उल्टा कोसेक होता है, कोसेक वाला आ गया, और इस टेबल को पलट कर लिखने से कोस थीटा के मान आ गए, साइन के वाले में कोस का भाग लगाते हैं क्या मिल गया टेन थीटा वाला मान मिल गया। अब अपन क्या करेंगे कोट थीटा का मान निकालने का प्रयास करते हैं, किसका मान निकालेंगे कोट थीटा का मान निकालेंगे। देखो टेन थीटा के बारे में मैंने क्या था, टेन थीटा किसका उल्टा फंक्शन होता है, किसका रिवर्स होता है कोट का होता है, यानी ये वाला बताया था ना आपको कि टेन थीटा बराबर 1/कोटेक थीटा होता है। टेन थीटा किसके बराबर होता है 1/कोटेक थीटा के बराबर होता है, यानी टेन और कोट आपस में क्या होते हैं प्रतिलोम होते हैं, रिवर्स होते हैं। यदि मेरे को टेन का मान पता है तो कोट थीटा का मान निकालने के लिए टेन का उल्टा कर दूंगा मैं, क्योंकि कोट और टेन थीटा आपस में क्या होते हैं उल्टे प्रतिलोम होते हैं। तो आपको क्या करना है, देखो कोट थीटा है तो अपन को मान निकालना है, कोट 0 का मान निकालना है, तो मैं पता है 0 होता है टेन का मान, तो 0 का उल्टा क्या होगा 1/0, अरे 0 का उल्टा ये होता है 1/0, तो वो नीचे 0 आ गया तो ये क्या बनेगा अपरिभाषित, क्या बनेगा अपरिभाषित ठीक है। अब 1/√3 है, 1/√3 है तो 1/√3 का उल्टा करिए आप, क्या मिलेगा √3/1 जो क्या होगा √3, एक का उल्टा 1 होता है, √3 का उल्टा 1/√3 होता है, अपरिभाषित का उल्टा क्या होगा 1/अपरिभाषित, क्या होगा 1/अपरिभाषित, और अपरिभाषित का मतलब होता है इन्फानेट, क्या होता है इन्फानेट का संकेत है, ये क्या होगा 1/इन्फानेट। ध्यान रखना इस चीज़ का, आप इन्फानेट का मतलब होता है क्या बता देता हूँ, इन्फानेट ऐसा एक नंबर है, इतना बहुत बड़ा नंबर है जिसको अपन बता भी नहीं सकते, बाकी होता भी कितना है बहुत बड़ा होता है। आपकी उम्र कम पड़ जाएगी, एज कम पड़ जाएगी, लेकिन आप इन्फानेट बता नहीं पाओगे। मैं कहूँ कि सबसे बड़ी संख्या बताइए कितनी होती है, आप बता सकते हो क्या, आप जो भी संख्या बताओगे उससे आगे की एक संख्या मैं बता दूंगा आपको ओके। तो सबसे बड़ी संख्या अपन बता ही नहीं सकते, इन संख्या तो क्या होती है इन्फानेट होती है। जैसे आप हायर क्लास में पढ़ोगे तो संख्याओं के बारे में डीपली जानोगे, आप कितना है नहीं है। अब तो ये समझो परिभाषित जो होता है, परिभाषित जो होता है वो बहुत बड़ा मान होता है, तो एक के अंदर आप बहुत बड़ी संख्या का भाग दोगे तो आंसर क्या आएगा लगभग 0 आएगा। जब एक के अंदर बहुत बड़ी संख्या का भाग लगाओगे तो उसका मान क्या आएगा लगभग बराबर 0 के बराबर आएगा, उसका मान अपन क्या मान लेते हैं 0 मान लेते हैं ओके। आपको ये पता होना चाहिए 1/इन्फानेट का मान किसके बराबर आएगा 0 के बराबर आएगा ओके। इन्फानेट एक ऐसा नंबर होता है, बहुत बिग नंबर होता है, बहुत बड़ा नंबर होता है ओके। जितना बड़ा नंबर सोच सकते हो आप सोच लीजिए ओके। तो इसका मान क्या आएगा 0 आएगा ओके। अब टेबल बची है सेक थीटा वाली, सेक थीटा किसका उल्टा था कोसेक थीटा, तो उल्टा करिए एक, कोस थीटा का मान 0 पे कितना आता है, कोस 0 का मान कितना आएगा 1, तो इसे सेक 0 का मान क्या होगा इसका उल्टा, 1 का उल्टा क्या होता है 1, और √3/2 का उल्टा क्या होगा 2/√3, और यहाँ पे 1/√2 का उल्टा क्या होगा √2/1 यानी √2, 1/2 का उल्टा क्या होगा 2/1 यानी 2, 0 का उल्टा क्या होगा वही बात 0 का उल्टा होता है 1/0, इसका मतलब इन्फानेट है डिफाइंड परिभाषित है ओके। वैसे मैं इन्फानेट पे 0 वाला जो मसला है 0 काफ़ी ज़्यादा मैटर कर जाता है मैथमेटिक्स के अंदर, तो इसमें मैं एक लेक्चर का भी डालूंगा, आपके टाइम मिला तो बताऊंगा इन्फानेट क्या है क्या नहीं है। बाकी जितना मैं आपको बता रहा हूँ ये तो इतना ही है आपके सिलेबस के अंदर, तो बाकी इन्फानेट पे तो काफ़ी चीज़ें चलती है आगे जाके, एक आगे सब्जेक्ट आती है रियल एनालिसिस, तो
इतना चर्चा करेंगे कभी। ओके, तो इस प्रकार से आप टेबल को याद कर सकते हो। ठीक है, ये अपने टेबल आ जाती है। अब मैं इस टेबल से आपसे पूछूँ कि आप मेरे को बताइए कोट 45 का मान। तो कोट 45 का मान देखिए, कोट 45 का मान कितना आया, 1 आ गया। कितना आ गया, 1। इस तरह से इसके सभी मान आपको याद कर लेने हैं। जैसे मैं पूछा आपके 10 45 का मान, तो 10 आना है 45 पे, 10 45 का मान कितना आ गया, 1 आ गया। कितना आ गया, 1। ये 10 45 वाला मान मोस्ट है, ध्यान रखना, ये थोड़ा मोस्ट हो जाता है। और साइन 90 वाला मोस्ट है, थोड़ा याद कर लेना। साइन 90 वाला और साइन 60 वाला मान काफ़ी पूछा जाता है। ठीक है, और एक 45 डिग्री वाले जो मान है ये सभी मोस्ट है। ये 90 वाला भी मोस्ट है। ये साइन 60 का मान भी आपको याद होना चाहिए। और 10 के अंदर 30 डिग्री का मान का भी मोस्ट है, ये काफ़ी बार पूछा जाता है। ओके, बाकी तो सारी टेबल ही मोस्ट है। मैं चाहूँगा कि आप सभी सारी टेबल आपको याद करनी है। ये तो ऐसे मान है जो काफ़ी ज़्यादा यूज होते हैं आपके, जब अपन त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग पढ़ेंगे तो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा यूजफुल होते हैं। बाकी तो सभी यूजफुल ही है। ओके, 10th क्लास की जो ये टेबल है अपनी होती है कंप्लीट। बाकी साइन थीटा के जो मान है ये 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री पे दिए हुए हैं आपके पाठ्यक्रम के अंदर। होते तो आगे तक भी है, ध्यान रखना, ये 90 डिग्री तक नहीं होते। 90 का आगे 120 भी होता है, 150 भी होता है, 180 भी आते हैं। ये तो चलते ही जाते हैं आगे तक। बाकी ये पर्सन होते हैं काफ़ी डेप्थ में है, लेकिन आपका इतना ही है, आपको इतना ही याद करना है। ये जो मैं आपको सिखा रहा हूँ ये एग्ज़ाम ओरिएंटेड वीडियो है। आपके जो बोर्ड एग्ज़ाम होगी यहाँ से क्वेश्चन आएगा, ध्यान रखना है। जो आरबीसी का पैटर्न है पिछले 10 साल होगा, आज तक तो कभी हम गलत गए नहीं हैं। तो उम्मीद करते हैं कि बाद में हम जितना सोच रहे हैं वो आएगा। ओके, तो ये त्रिकोणमिति के जो मान है ये टेबल है, आपको याद होनी चाहिए। एक बार मैं दोबारा याद करा देता हूँ शॉर्ट के अंदर। देखिए, साइन 0 का मान कितना होता है, 0। साइन 30 का मान 1/2 होता है। साइन 45 डिग्री का मान 1/√2। साइन 60 का मान √3/2। और 90 का मान 1। 90 का मान 1 आपको याद करना है। 0 का मान 0 होता है। साइन 60 का मान √3/2 होता है। 3 गुणा 2 कितना होता है, 6। इसलिए 60 डिग्री का मान 3 ऊपर आएगा, 2 नीचे आएगा। इसे थोड़ा लिंक कर लेना, √3/2 और 60 का आधा 30, तो इसमें √3 हट जाएगा, इसमें 1/2 बचेगा। ओके, √3 हट जाएगा, 1/2 बचेगा। और 45 का मान 1/√2। ओके, इस तरह से आपको याद कर लेना है। और देखिए इसमें आगे साइन थीटा का जो उल्टा होता है कोसेक थीटा, तो 0 का उल्टा परिभाषित, 1/2 का उल्टा 2, 1/√2 का उल्टा √2, √3/2 का रिवर्स करिए, घुमाइए इसको 2/√3, और 1 का उल्टा तो क्या होता है, 1 का उल्टा क्या होगा, 1 को घुमाओगे तो 1/1 बनेगा, क्या बनेगा, 1। ओके, और कोस थीटा के लिए साइन थीटा की जो ये टेबल है इसको पलट कर आपको कर देना। ये टेबल ऐसे जा रही है, तो पलट दीजिए थोड़ा, यानी पीछे वाले मान आगे आ जाएंगे इसके। ओके, या मैं सिंपली कहूँ तो इधर से मान लिखते जाना। इसके पहले 1 लिखोगे, फिर √3/2 लिखोगे यहाँ, फिर √3/2, फिर 1/2, फिर 0, इस प्रकार से। और tan थीटा क्या होता है सर, tan थीटा का मान होता है साइन थीटा बटा कोस थीटा। साइन में कोस का भाग लगता है, तो इसमें इसका भाग लगा दीजिए, क्योंकि ऊपर साइन नीचे कोस है, तो 0 में 1 का भाग 0, 1/2 में √3/2 का भाग 1/√2, 1/√2 में 1/√2 का भाग लगा है, 1 मिला है। √3/2 में भाग लगाया किसका, 1/2 का, तो √3, और 1 में 0 का भाग अपरिभाषित हो गई। और कोट थीटा के चर्चा कर लेते। कोट होता है tan का उल्टा, तो अब इसको उल्टे करते जाइए। 0 का 1/0 अपरिभाषित, 1/√3 का उल्टा √3, 1 को घुमा दीजिए, √3 को घुमा दीजिए, अपरिभाषित 1, 0 आ जाएगा। ओके, जब 0 का उल्टा अपरिभाषित हो रहा है तो अपरिभाषित का उल्टा क्या हो जाएगा, 0। इस प्रकार से आप इसको याद कर सकते हो। वैसे इनफाइनाइट बड़ी संख्या होती है, भाग जाएगा तो 0 ही मिलेगा। सेक थीटा किसका वो उल्टा होता है, कोस का, तो कोस का उल्टा कर दीजिए। 1 का उल्टा 1, √3/2 का उल्टा 2/√3, 1/2 का उल्टा √2, 1/2 का उल्टा 2, 0 का उल्टा अपरिभाषित। ठीक है, और कोसेक साइन का उल्टा ही होता है। यदि ये नंबर सट्टे साइन वाले टेबल से आप याद कर लोगे तो सारे मान आप निकाल सकते हो, यदि आपको त्रिकोणमितीय अनुपातों के अंदर रिलेशनशिप पता है। जो मैंने बताया था ना कि 5 रिलेशन होते हैं वो आपको याद करने हैं, वो 3 सर्वसमीका होती है। ठीक है, इस तरह से आपको टेबल याद करनी है। देखो, और 2 सर्वसमीका होती है, उसकी सहायता से भी आप इसके मान निकाल सकते हो। देखो, एक मैं बात पूछता हूँ आपसे कि आप कोस 30 डिग्री का मान बताइए कितना आएगा। यदि आपको साइन वाली टेबल याद है तो कोस 30 डिग्री का आप बताइए। वैसे तो आप देख लोगे कि सर कोस 30 डिग्री का जो मान होगा ये 60 वाला यहाँ पे लिखा जाना है, √3/2 होगा, लेकिन आप ऐसे ना निकाल के अब सर्वसमीका का यूज करके भी आप इसको निकाल सकते हो। देखो कैसे, हमें पता है साइन का स्क्वायर थीटा प्लस कोस का स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। थीटा का मान कितना है, 30, तो 30 रखो इसमें, यानी साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 30 डिग्री बराबर 1। ओके, हमें किसका मान चाहिए, कोस 30 का मान चाहिए, तो कोस स्क्वायर 30 को तो इधर लिख लो,
और साइन स्क्वायर 30 को इधर लेके चलेंगे तो क्या बनेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर 30 डिग्री। ओके, हमें चाहिए ओनली कोस 30 का मान, स्क्वायर है, स्क्वायर के लिए दोनों पक्षों में क्या करेंगे वर्गमूल करेंगे तो इधर क्या हो जाएगा कोस 30 डिग्री बचेगा और इधर अंडर रूट लग जाएगा स्क्वायर रूट। ओके, 1 माइनस 1 माइनस साइन स्क्वायर 30 डिग्री। और आपको पता है रूट के अंदर 1 माइनस साइन स्क्वायर 30 का मान कितना होता है आपको याद कर लेना। 30 का मान होता है 1/2 कितना 1/2 यानी 1/2 का स्क्वायर। तो ये क्या बना 1 माइनस 1/2 का स्क्वायर मतलब 1/4। तो यहाँ पे कर लीजिए आप 4 को इधर गुणा कराओगे 4 माइनस 1/4 क्या बचाइए 3/4। और आपको पता है अलग अलग कर लेंगे ऊपर √3 नीचे √4। और √4 का मान कितना होता है सर 2 होता है, कितना होता है तो इसका मान कितना है √3/2। तो साइन 30 का मान कितना कोस 30 का मान कितना होता है देखिए कोस 30 पे √3/2 वहाँ पे √3/2 अपने पास मिल चुका है। इस प्रकार से भी मान ज्ञात कर सकते हो, लेकिन टेबल आपको याद ही करनी है। ये तो जब आपको टेबल याद नहीं हो तो इस तरह से आप इनके सभी मान निकाल सकते हो। सोरसिमिका का यूज करके भी आप इसके मान निकाल सकते हो। जो रिलेशनशिप होता है उसका उनके जो रिलेशनशिप वाले जो फॉर्मूले होते हैं वो याद करके भी आप सभी मान निकाल सकते हो। इस टेबल से आपके 1 या 2 क्वेश्चन पक्के आने हैं, एक क्वेश्चन तो पक्का ही आएगा, एक ऑब्जेक्टिव और एक रिक्त स्थान वाला क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा। तो ये टेबल काफ़ी मोस्ट है, वीडियो को दोबारा देखिए आप नहीं समझ में आता है तो मैंने बहुत अच्छे से आपको समझा दिया है। ओके प्यारे बच्चों, कीप वॉचिंग, थैंक यू।